अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं www.computingcage की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आज हम HTML का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि HTML आजकल के दौर में वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने HTML नहीं की तो आप समझ लीजिएगा आप वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। क्यों? वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए HTML बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आपको पहले HTML करना लाजमी है। तो HTML हम स्टार्ट करने से पहले कुछ और बेसिक करना हमें लाजमी है, तो हम HTML को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और जानते हैं कि वेब लैंग्वेज क्या होती है। वेब लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ की जाती है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए वेब लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ये तीन तरह की होती है: डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज। डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये डिफरेंट वेबसाइट और वेब पेज के लिए आउट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। और डिज़ाइनिंग लैंग्वेज से हम क्लाइंट साइड इंटरफेस को रेडी करते हैं। क्लाइंट साइड इंटरफेस कौन सा होता है? मसलन कि आप कोई वेबसाइट या वेब पेज पे विज़िट कर रहे हैं, आप उस वेब पेज या वेबसाइट का जो थीम या स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपका क्लाइंट साइड इंटरफेस है। जो लेआउट आप देख रहे हैं वो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज से रेडी किया गया है। उसमें HTML और CSS बेसिक तौर पे यूज़ की जाती हैं, इसके अलावा और भी बेसिक एटसेट्रा हो सकती हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट लैंग्वेज। डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के बाद हम डेवलपमेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये डेवलपमेंट लैंग्वेज सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है और ये कम्युनिकेशन करती है यूज़र और सर्वर का। कैसे? मसलन कि आप वेब पेज पे कोई लॉगिन पेज या रजिस्टर पेज देखते हैं, आप अपना सारा डाटा फिल करते हैं फॉर्म में और रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं या लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। वो आगे जाके किस पे हिट मारता है? वो सर्वर साइड की तरफ जाता है। वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है? वहाँ पे डेवलपमेंट लैंग्वेज यूज़ हो रही है। उसमें हम PHP, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET यूज़ करते हैं या इसके अलावा और भी हैं। तो ये किस लिए यूज़ होती है? डेवलप वेब पेज फंक्शनैलिटी ऑन द सर्वर साइड। नेक्स्ट है हमारी डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज किस लिए होती है? ये डेटाबेस लैंग्वेज वेबसाइट के डाटा को या वेबसाइट के जो यूज़र हैं, जो क्लाइंट है, उनके डाटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसा कि आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, फेसबुक में आपने कोई कमेंट किया, वो आपके डेटाबेस में इंडेक्स हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आप जब मर्जी आके देख लें, आपके फ्रेंड लिस्ट है वो आपकी डेटाबेस में सेव है। उसके लिए क्या यूज़ हो रही है? उसके लिए लैंग्वेज है ओरेकल, MySQL एटसेट्रा। समझ आपको आगे होगी कि किस लिए यूज़ होता है। आपके डाटा को सेव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो अब आता है HTML। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि 1991 में टिम बर्नर-ली ने डेवलप की। अभी हम जानते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। अलग-अलग देखिए। हाइपर टेक्स्ट, वेबसाइट में या वेब पेज में दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक टेक्स्ट होता है लीनियर टेक्स्ट और एक होता है हाइपर टेक्स्ट। लीनियर टेक्स्ट तो मेनली वो होता है जो आप जस्ट रीड कर रहे होते हैं, जनरली आप पढ़ रहे होते हैं और उस पर कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रहे होते। और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? आपने कोई टेक्स्ट देखा, उस टेक्स्ट के पीछे कुछ ना कुछ लिंक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ उस पर छुपा हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट किसी और पेज में, किसी और टैब में आपको ले जाएगा। मसलन कि उस टेक्स्ट के पीछे कोई लिंक लगा है। ये स्लाइड में देखिए। इट इज डिफरेंट टू लीनियर टेक्स्ट एंड सो क्लोज टू हाइपरलिंक। हाइपर टेक्स्ट आर क्लिकेबल टेक्स्ट which contain link to another text. HTML टोटली हाइपरलिंक पे डिपेंड करती है। मसलन कि एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे कोई और लिंक लगाया, वो किसी और पेज पे ले जाएगा। आपने वेबसाइट को भी विजिट करते हैं तो देखते होंगे, आप कहीं पे लिखा होता है डाउनलोड नो, कहीं पे क्लिक हियर, कहीं पे होम का पेज, कहीं पे कॉन्टैक्ट अस, कहीं पे अबाउट अस। वो आप उस पर जस्ट कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं, उसके पीछे कोई लिंक छुपा हुआ है, कोई लिंक लगा हुआ है, वो किसी और पेज में ले जाता है आप। तो ये है हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट है मार्कअप। HTML भी दूसरी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट लैंग्वेज की तरह एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है जिसके डिफरेंट कीवर्ड्स और टैग प्री डिफाइंड है, जिसकी मदद से हम HTML को करते हैं। HTML टोटली टैग बेस है।
टोटली टैग पे डिपेंड करती है। आपने कोई भी चीज़ करना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए आपने टैग यूज़ करना है। आपने कोई नाम लिखना है, उसके लिए कोई टैग होगा। कोई टेबल ड्रा करना है, उसके लिए कोई टैग है। आपने कोई बॉडी में कोई चीज़ लिखनी है, उसके लिए कोई टैग है। तो ये क्या है, ये टैग्स जो होते हैं कम्बिनेशन ऑफ जनरल इंग्लिश वर्ड्स एंड सम सिंबल्स लाइक एंगल ब्रैकेट्स, हैंस द मार्कअप वर्ड इन इट्स नेम ऑफ दिस लैंग्वेज डिजाइनिंग लैंग्वेज। क्या है ये मार्कअप टैग्स क्या होते हैं, जनरल इंग्लिश वर्ड्स और सम एंगल ब्रैकेट से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो HTML क्या है, ये एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, जो क्या करती है मीडियम है बिटवीन द डिजाइनर एंड वेब ब्राउजर। आपने क्या करना है, आपने कोई न कोई एडिटर पे काम करना है। उस एडिटर को जब काम कर लेंगे, उसको चेक करने के लिए आप किसी ब्राउज़र में चेक करेंगे, किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो ये क्या है, एक मीडियम है, एक कम्युनिकेशन है आपकी। आप HTML कर रहे हैं, आप एज अ डिज़ाइनर हैं, और आपके ब्राउज़र तक। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन करती है ये वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। That is the user uses HTML code to instruct browser what, how and where to show element in web page and browser and read it and do so। मतलब कि आपने HTML में कोड राइट किया, आपने बॉडी लिखी, आपने टैग लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा। अब वो ब्राउज़र बताएगा आपने जो चीज़ लिखी है वो ब्राउज़र में किस जगह, किस तरह और कहाँ पे शो हो रही है, वो एलिमेंट कहाँ पे शो होगा। जो आपने कंटेंट लिखा है वो लैंग्वेज में, डिज़ाइनिंग लैंग्वेज में, वो कहाँ पे जाके शो होगा। तो दिस इज़ HTML लैंग्वेज डिज़ाइनिंग। उसके यूजेस एंड फीचर क्या हैं। HTML लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड लेआउट। हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं। HTML एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, वेब पेज और वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए और उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। उसके बाद ये क्या करती है, इसके वजह से हम कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टी और फीचर कस्टमाइज़ कर लेते हैं जो हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाते हैं। मसलन कि आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के आपको डिफरेंट टैग्स HTML ने प्रोवाइड किए हुए हैं कि आपने हेडिंग इस तरह लिखनी है, आप उसका कलर ये कर सकते हैं, उसका मार्क ये कर सकते हैं, उसको हम ये स्टाइल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उसकी भी स्पेशलिटी क्या है, HTML कैन बी ईजी विद एनी अदर डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसकी ये एक खसूसियात है कि HTML को हम इजीली किसी दूसरी डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसमें एम्बेडेड कर सकते हैं। मसलन कि आपने जावास्क्रिप्ट हम नेक्स्ट करें या PHP करेंगे, आप उसमें इजीली HTML को यूज़ कर लें। अगर आपको HTML आती होगी तो आप PHP, जावा या जावास्क्रिप्ट में इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे, एम्बेडेड कर सकेंगे या डिकोड कर सकेंगे। दिस फीचर मेक इट ईजी टू यूज़ एंड ड्यू टू यूज़ ऑफ इट्स मार्कअप इट इज़ ईजी टू लर्न आल्सो। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक जनरल इंग्लिश वर्ड से मिलके बनी है, जिसकी वजह से ये हमें इजी लगती है। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट इसकी क्या, हमें HTML करने के लिए कोई हाई लेवल कंप्यूटर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं, या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस नॉलेज की ज़रूरत नहीं। हमें क्या है, जस्ट फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर एंड बेसिक इंटरनल कोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और बेसिक इंटरनल कोर्स की वजह से हमारे HTML करना लाजमी होगी, और HTML को सीखने के लिए हमें इजीली हो जाएगा। तो टू स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर वेब पेज विद HTML यू मस्ट हैव वन टेक्स्ट एडिटर। हमें HTML करने के लिए कोई ना कोई हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जो कि विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट वर्डपैड होता है, नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस होता है, एंड ड्रीमवीवर एट्सेट्रा। डिफरेंट एडिटर होते हैं, बट हम जो आपको सजेशन करेंगे वो ये है कि नोटपैड प्लस प्लस का आप लेटेस्ट वेरिएंट यूज़ करें। क्योंकि ये कलर बेस पे है। नोटपैड प्लस प्लस आप जो काम करेंगे उसकी आपको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा। आपने कोई टैग लिखना है, उसके नीचे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इसमें से कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं। एंड एट लीस्ट वन ब्राउज़र लाइक फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा etc। इसके अलावा कोई ना कोई आपने ब्राउज़र भी इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पहले इंस्टॉल है तो इट्स ओके। ब्राउज़र किस लिए, आपने जब कोडिंग कर ली, उस कोडिंग को चेक करने के लिए मेरी कोडिंग कैसी है, इसका स्टाइल कैसा है, तो वो देखने के लिए आपको कोई ना कोई क्लाइंट साइड ब्राउज़र चाहिए होगा। मस्ट बी इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप।
आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उसमें दोनों ये चीज़ें इंस्टॉल करें ताकि हमारा HTML का कोर्स ईजी हो जाए। तो हमारी HTML की आउटलाइन क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन थ्रू स्लाइड्स, जो कि हमारा हो गया एडिटर, आपको मैंने बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ टैग हमारी नेक्स्ट क्लास है, उस टैग रूल क्या है ये भी बताएंगे आपको। उसके बाद हेडिंग्स और पैराग्राफ कैसे यूज़ करने हैं, उसमें एट्रीब्यूट क्या हैं। उसके बाद फॉन्ट्स है, उनके सारे स्टाइल है, प्री टैग, HR टैग, BR टैग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, उसमें HTML में कमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद लिंक है, लिंक कैसे हम लगाते हैं। उसके बाद कोई ना कोई हमने इमेज लगानी हो वो कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म होते हैं, आपने फॉर्म देखे होंगे, लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, वो HTML में कैसे लगते हैं। उसके बाद टेबल है, क्योंकि HTML टोटली टेबल में यूज़ होती है। और अगर हम CSS पे जाएं तो CSS में div यूज़ होती है। उसके बाद लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर होती है, कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। उसके बाद आई फ्रेम है, उस आई फ्रेम के बाद हम वेबसाइट लेआउट कोई ना कोई डिज़ाइन करके दिखाएंगे विद द टेबल टैग्स। उसके बाद हाउ टू ऐड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं कोई ना कोई, जैसे कॉपीराइट का कैरेक्टर होता है, उसके बाद $, इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर। उसके बाद ऐसी इंट्रोडक्शन हम देंगे CSS का विद HTML, ये HTML के कोर्स में आएगा। उसके बाद CSS स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जस्ट था HTML से पहले आपका इंट्रोडक्शन। आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है, एडिटर कैसे डाउनलोड करना है। आप जाएं गूगल पे आपने जस्ट जाके लिखना है Notepad++ विद लिखना है लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड। ये करेंगे तो आपको जो पहला लिंक होगा आपने जस्ट इस पे जाके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका एडिटर डाउनलोड हो जाएगा। मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट क्लास तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।